हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वक्र एक्स बराबर ए कोस की घात 3 थीटा, वाई बराबर ए साइन की घात 3 थीटा के थीटा बराबर पाई/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले अभिलंब की प्रवणता, जो कि हमारी बराबर होती है -1/dy/में dx। तो देखो, अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है x बराबर 1 कोस की घात 3 थीटा, जिसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। और हमें दूसरा दिया गया है y बराबर a साइन की घात 3 थीटा, जिसे हम समीकरण नंबर 2 देंगे। तो देखो भाई, हमारा जो x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन होता है, वो हमारा होता है n x की घात n-1। और हमारा जो कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष जो अवकलन है, वो हमारा होता है माइनस साइन थीटा। और हमारा जो साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन है, वो हमारा होता है कोस थीटा। तो अब देखो, हम बात करेंगे समीकरण 1 की। तो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से देखो भाई, समीकरण 1 में हमारे x बराबर था, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dx/d थीटा बराबर d/d थीटा a कोस की घात 3 थीटा। तो ए तो अचर है, तो हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, dx/d थीटा बराबर a कोस की घात 3 थीटा का, देखो 3 घात है वो आगे आ जाएगी। यहाँ से हो जाएगा कोस की घात 2 थीटा। और कोस थीटा का जो हमारा अवकलन थीटा के सापेक्ष हमने जो पीछे लिखा है कि माइनस है साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -3a कोस की घात 2 थीटा साइन थीटा। अब देखो, हम y जो समीकरण नंबर 2 है, जिसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 थी, वो थी y बराबर a साइन की घात 3 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा dy/d थीटा बराबर d/d थीटा a साइन की घात 3 थीटा। तो यहाँ से a तो हमारा अचर है, बाहर आ जाएगा। तो 3 आगे आ जाएगा, साइन की घात 2 थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा का हमारा जो थीटा के सापेक्ष अवकलन है, वो हमने पीछे लिखा है, जो कि कोस थीटा होता है। तो यहाँ से देखो भैया, अब हमें निकालना है dy/dx, जो कि हमारा बराबर होता है dy/d थीटा/d x/d थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, dy/dx बराबर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि dy/d थीटा जिसका मान है हमारे पास 3a साइन की घात 2 थीटा कोस थीटा बट्टा में dx/d थीटा है, जिसका मान है हमारे पास -3a कोस की घात 2 थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो, 3a से 3a कट जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा। इसी तरह एक कोस थीटा से हमारा एक कोस थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से dy/dx बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो यहाँ से dy/dx बराबर आ गया -tan थीटा, क्योंकि जो थीटा का मान दिया गया वो प्रश्न में हमें पाई/4 दिया गया। तो यहाँ से देखो, dy/dx थीटा बराबर हमारे पास है पाई/4, तो बराबर हो जाएगा -tan पाई/4। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो dy/dx है, जो कि थीटा बराबर पाई/4 पर बराबर हमारे पास आ जाएगा -tan पाई/4 का मान होता है 1। तो -1, तो यहाँ से हम लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, जिसका सूत्र है वो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था, जो कि हमारे बराबर होती है -1/dy/dx। dy/dx का मान है -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 1। तो अभिलंब की जो प्रवणता है वो हमारी होगी 1। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।